नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें योजनाएँ दी हैं और योजनाएँ ग्राम विकास संबंधी, ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ योजनाएँ जो ग्राम विकास संबंधी हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ आपका मॉक टेस्ट की श्रृंखला अगर आपको जॉइन करनी है हमारे ऐप में, तो आप इसको जॉइन कर सकते हो। कल संडे है, कल मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा। इन मॉक टेस्ट को संडे-संडे को होते हैं ये मॉक टेस्ट और साथ ही साथ इनका जो डिटेल डिस्कशन होता है बाकी के दिनों में होता है। इसमें 100 क्वेश्चन्स कराए जाते हैं, आपका जैसा सिलेबस दिया गया है ठीक उसी प्रकार से। और अगर आप इसको जॉइन करते हैं तो बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे बहुत सारे आपको नए-नए क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है? और एक बात ध्यान रहे, ये जो मॉक टेस्ट होता है इसमें टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है? और मॉक टेस्ट जॉइन करने के लिए आपको हमारे ऐप में आना होगा, रजिस्टर करना होगा और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन नंबर पहले में। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोरचना के विकास में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का योगदान रहा है? कौन-सा ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका योगदान ग्रामीण क्षेत्र की अधोरचना को विकसित करने में रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसे एनआरईपी कहा जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जवाहर रोजगार योजना, इसे जीआरवाई कहा जाता है। मनरेगा मनरेगा, ठीक है? या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब इसमें एक-एक करके हम इन योजनाओं को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना क्या है? जवाहर रोजगार योजना क्या है? और मनरेगा क्या है? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एनआरईपी पढ़ना है हमें, जेआरवाई पढ़ना है और मनरेगा। ये ग्रामीण विकास संबंधी हैं, इसलिए इन योजनाओं को छोड़ना नहीं है, कतई बिल्कुल, ठीक है? अब इसमें पहली योजना उठाओ, एनआरईपी। एनआरईपी क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, दरअसल एक पहले से योजना चली आ रही थी। इस योजना का नाम है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था पहले से ही। इसी कार्यक्रम के स्थान पर एक नई योजना शुरू करी गई है 1980 में। दरअसल इसका नाम ही परिवर्तन किया गया है। तो इसके स्थान पर एक नई योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि एनआरईपी, ठीक है? जब ये शुरू किया गया था, तब तक ये योजना पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित थी। पूरी तरह से का मतलब है जितना भी वित्त आवंटन होता था, वो पूरा का पूरा वित्त केंद्र देता था। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुआ। 1981 से 1981 से इस योजना में 50-50 का रेशियो बाँटा गया केंद्र और राज्य के मध्य, यानी वित्त का बँटवारा। वित्त का बँटवारा। वित्त का बँटवारा 1981 से एनआरईपी योजना में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना में कितना हुआ है? 50-50 का। इससे पहले ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना थी। जब भी कोई योजना लाई जाती है तो उसके कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार एनआरईपी जब योजना लाई गई तो उसके भी कुछ न कुछ लक्ष्य होंगे। अब देखो, एनआरईपी नाम से ही समझो क्या लक्ष्य हो सकते हैं। एन का मतलब है राष्ट्रीय, नेशनल ग्रामीण रोजगार योजना। अब देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार कहाँ मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में। एक राष्ट्रीय स्तर की ऐसी योजना है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसका उद्देश्य समझ पा रहे हो अब आप? तो लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होगा गाँव के लोगों को रोजगार मुहैया कराना। बोलो भाई। तो पहला नंबर क्या लिखोगे? जो ग्रामीण बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को या बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना, ठीक है? ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना। दूसरा लक्ष्य क्या हो सकता है? अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कभी एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, तो बताओ इसके जीवन में सुधार आएगा, गुणवत्तापूर्ण सुधार आएगा, ठीक है? कपड़े अच्छे पहनेगा, खाना अच्छा खाएगा, तो मानसिक, बौद्धिकता, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के जब भी रोजगार मिलेगा, तो लोगों के जीवन में सुधार आएगा, अर्थात इसका दूसरा लक्ष्य था ग्रामीण लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन में सुधार लाना। गुणवत्तापूर्ण जीवन में सुधार लाना, ठीक है? अब सबका जीवन बेहतर हो गया,
तो फिर अब ऐसी स्थिति में साथ ही साथ एक और क्रिया होगी, क्या? गाँव का विकास। अगर इसके पास पैसा होगा, तो इसके परिवार के पास पैसा होगा, अर्थात पूरे गाँव के पास पैसा होगा। तो मुझे बताओ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर उन्नति होगी उसकी, ठीक है? और इसके लक्ष्य क्या साधे जा सकते हैं इस योजना से? सामुदायिक सामुदायिक परिसंपत्तियाँ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। ये इसके लक्ष्य थे। तो कोई भी योजना हो, उसमें 2 ही 3 चरण आप याद रखोगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन-कौन से? जैसे मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना उठाया, क्या ये कभी किसी अन्य नाम से जानी जाती थी? हाँ, काम के बदले अनाज योजना, और इसी का संशोधित रूप है एनआरईटी 1980 में, ठीक है? इसको परिवर्तित किया गया। 1981 से इसमें 50-50 का जो वित्त आवंटन है, 50-50 का वित्त बँटवारा कर दिया गया, 50 राज्य लगाएगा, 50 केंद्र लगाएगा। साथ ही साथ इसमें जो लक्ष्य हैं, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार सृजित करना, ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन करना, ग्रामीण लोगों की गुणवत्तापूर्ण जीवन में सुधार लाना, और साथ ही साथ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है? यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद एक योजना और शुरू हुई 1983 1983 में। ये योजना थी आरएलईजीपी। आरएलईजीपी या फिर नेशनल रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसे कहा जाता है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया 1983 में। जब ये शुरू होगी, तो इसके भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। बोलो भाई, इसके भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। उद्देश्य क्या थे? ऐसे ग्रामीण लोग जो कैसे हैं? भूमिहीन हैं, उनको गारंटी कार्यक्रम के लिए एश्योरेंस देना। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? फिर से समझो, उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ऐसे ग्रामीण भूमिहीन मतलब ग्रामीण लोग जिनके पास भूमि नहीं है, तो उनको किसकी गारंटी देना? उनको देना रोजगार की गारंटी। तो उद्देश्य बताओ क्या होंगे इसके? उद्देश्य ध्यान रखो। सबसे पहला, ग्रामीण भूमिहीन को रोजगार के अवसरों में सुधार लाना। ग्रामीण जो भूमिहीन हैं, उनके रोजगार के अवसरों में सुधार लाना, उनको अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना। इसमें एक लक्ष्य साधा ये गया कि जो भूमिहीन श्रमिक है, श्रमिक का परिवार है, भूमिहीन श्रमिक परिवार के एक सदस्य को, ध्यान देना, एक सदस्य को 100 डेज़ 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देना, ठीक है? तो ये दोनों बातें आप याद रखो। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 1983 से शुरू हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण भूमिहीन को रोजगार के अवसरों में सुधार लाना, साथ ही साथ भूमिहीन श्रमिक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना। इसके बाद एक योजना और आई। योजना क्या थी? जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना, ध्यान देना, इसे जेआरवाई कहा गया। अब ये जेआरवाई को देखो, ये जेआरवाई किन 2 योजनाओं को विलय करके लाई गई है? तो अभी मैंने कौन-कौन सी योजनाएँ लिखी हैं? मैंने लिखा है एनआरईपी, और एक मैंने लिखा है आरएलईजीपी। तो इन दोनों योजनाओं का विलय कर दिया गया, एनआरईपी और आरएलईजीपी, ठीक है? इन दोनों योजनाओं का विलय कर दिया गया, और विलय करने के उपरांत एक योजना नई बनाई गई, जिसे कहा गया जवाहर रोजगार योजना। ये कब बनाई गई है? ये बनाई गई है 1989 1989 को। अच्छा, इसके बारे में कुछ फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे, यह योजना सभी गाँवों में लागू है। वो जिस समय लागू की गई थी, अब तो खैर नहीं है ये अस्तित्व में। यह योजना सभी गाँवों में लागू की गई, ठीक है? इसके अलावा केंद्र और राज्य के मध्य वित्त बँटवारा कितना है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्त बँटवारा 80 और 20 का है इसमें, ठीक है? जिला स्तर पर इस योजना को लागू किया जाता है, जिला परिषद के द्वारा। लेकिन वहीं अगर ग्राम पंचायत की स्थिति की बात करोगे, तो गाँव स्तर पर इसे लागू किया जाता है, पंचायतों के स्तर पर, ठीक है? जिला स्तर, ध्यान दो। अगर आपसे पूछे जिला स्तर पर इसे
कैसे लागू किया जाता है या कौन लागू करता है? तो लागू करता है जिला परिषद। जिला परिषद द्वारा लागू किया जाता है। वहीं अगर आपसे ग्राम स्तर पर पूछे, ग्राम स्तर पर इसे कौन लागू करता है? ग्राम स्तर पर तो आप बताओगे ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा इसे लागू किया जाता है। लागू किया जाता है, ठीक है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहर रोजगार योजना को उस समय ये लागू किया जाता था, लिख लो। आप तो कह रही है नहीं है, ठीक है? उस समय ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर जवाहर रोजगार योजना को कौन लागू करता था? किसके द्वारा लागू किया जाता था? तो पंचायतों के द्वारा ही लागू किया जाता था, ठीक है? तो यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप ये समझे कि जवाहर रोजगार योजना जो है, वो किनका-किनका विलय है, किनको-किनको ऐड करके बनाई गई है। तो मैंने आपको क्या बताया? एनआरईपी और आरएलईजीपी, ठीक है? इन दोनों योजनाओं को समझ गए? अब ये जो जवाहर रोजगार योजना है, यही आगे चल के बन जाएगी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो एक योजना को पकड़ो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और वो कहाँ खत्म हो रही है जाके, वहाँ तक का पूरा डेटा आप रखो अपने दिमाग में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें जब आप रटोगे नहीं, तो फिर भूलने का सवाल भी नहीं है ना? यही जवाहर रोजगार योजना आगे किसमें परिवर्तित होगी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में। देखो, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम योजना चलाई जा रही थी। फिर इसके बाद कौन-सी योजना आ जाती है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक? ये जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, 1 अप्रैल 1999 में इसको शुरू किया गया। वास्तव में ये जवाहर ग्राम योजना का बदला हुआ रूप है। जवाहर ग्राम योजना थी, उसको बदल दिया गया। कुछ हल्के-फुल्के चेंजेस यानी मॉडिफिकेशन के साथ अब उसको कहा जाने लगा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, किस पर आधारित है ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना? ये रोजगार पर आधारित है। रोजगार पर आधारित कार्यक्रम है, ठीक है? रोजगार पर आधारित कार्यक्रम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, इसका लक्ष्य होगा। बोलो भाई, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना ही इसका लक्ष्य होगा। और मुझे बताओ, इसे किसके माध्यम से लागू किया जाता है? इसे आम तौर पर इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाता था। ध्यान दीजिए, अब योजना ये भी नहीं है, ये भी खत्म हो चुकी है। ठीक है? कैसे खत्म हुई? अभी मैं इसकी भी चर्चा करूँगा। इसे आमतौर पर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही लागू किया जाता था। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में इसकी शुरुआत कब हुई और इसके लक्ष्य क्या हैं? ठीक है? और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किसके स्थान पर लाई गई है? किसको रिप्लेस किया है इसने? इसके बाद जवाहर ग्राम योजना जब चलाई जा रही थी, तो जवाहर ग्राम योजना के पैरेलल एक और योजना चल रही थी, 1993 से, 1993 से। कौन-सी योजना थी ये? इसका नाम था रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना, ये योजना चल रही थी। रोजगार आश्वासन योजना, आमतौर पर ये जब शुरू की गई थी उस समय गांधी जयंती थी, 2 अक्टूबर 1993 को इसको शुरू किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना, मुझे बताओ कि अब इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, व्यक्तियों को जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा आश्वासन कौन कर रहा है? केंद्र में बैठी सरकार। ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में मुझे बताओ इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा, देखो ये गाँव के लिए लाई गई है। गाँव में आम तौर पर किसान ही होते हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो बैठा नहीं होता है गाँव में, किसान ही होते हैं। तो मुझे बताओ किसानों के लिए विकट परिस्थिति क्या आएगी? किसानों के लिए विकट परिस्थिति एक ही आ सकती है कि मौसम खराब हुआ, कृषि बर्बाद हो गई। ठीक? अब ऐसी स्थिति में ये योजना क्या करेगी? ये योजना करेगी ये कि किसानों को आश्वासन देगी कि भैया आपको अगर किसानी खराब हुई है, तो हम आपको रोज़गार देंगे, परेशान ना हों। और रोज़गार कितने दिनों का दिया जाएगा? वही 100 दिनों का, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? सभी सक्षम जो ग्रामीण वयस्क हैं, कहाँ पर लगे होंगे? कृषि कार्य में। सभी सक्षम ग्रामीण वयस्क को खराब कृषि मौसम के दौरान
खराब कृषि मौसम के दौरान रोजगार दिया जाएगा। बात समझ पाए? देखो, इनके उद्देश्य योजनाओं के नाम में ही छिपे होते हैं, कहीं न कहीं, ठीक है? तो रोजगार आश्वासन योजना का मतलब गारंटी दे रही है सरकार कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अब आपको दिमाग ये लगाना है कि रोजगार कहाँ दिया जा रहा है? गाँव में, और गाँव में कौन होते हैं? गाँव में आमतौर पर किसान ही होते हैं, ठीक है? यहीं पर छिपी हुई बेरोजगारी वगैरह सब कुछ होता है। आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो इकोनॉमी से भी इसको जोड़ के आप देख पाओगे। तो गाँव में क्या होते हैं? गाँव में किसान होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बैठे हैं। तो किसानों को जब आश्वासन मिल रहा है कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, तो परिस्थिति समझो, परिस्थिति क्या हो रही होगी? क्यों आश्वासन दिया गया? परिस्थिति ये हो रही होगी कि इनकी किसानी बर्बाद हो गई होगी। तो किसानी कुछ ही कारणों से बर्बाद होती है। या तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे मौसम खराब हो जाए, या तो फिर कीटों का उसमें आक्रमण हो जाए, है ना? पशुचारण से भी खेती बर्बाद हो जाती है। लेकिन आम तौर पर जो किसानों को हानि होती है, वो मौसम की वजह से होती है। तो अगर खराब मौसम है, तो फिर उस खराब मौसम में जो सक्षम ग्रामीण वयस्क हैं, उनको रोज़गार दिया जाएगा। इसका आश्वासन देती है सरकार। ठीक अच्छा, ठीक है, रोज़गार दिया जाएगा। तो कितने दिन का रोज़गार दिया जाएगा? तो ध्यान रखो, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का रोज़गार, 100 डेज़ का रोज़गार, 100 डेज़ का रोज़गार दिया जाएगा। और ये रोज़गार कैसा होगा? 100 डेज़ का गारंटीकृत होगा। गारंटीकृत रोज़गार आश्वासन होगा, ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का गारंटीकृत रोज़गार आश्वासन दिया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और है, कितने लोगों को? प्रत्येक परिवार से मैक्सिमम 2 लाभार्थी को, मैक्सिमम 2 लाभार्थी को, ठीक है? इसमें केंद्र और राज्य के मध्य अगर आपसे बँटवारा पूछे, केंद्र और राज्य के मध्य फाइनेंशियल बँटवारा पूछे, तो आप 80/20 बताओगे, ठीक है? इसको भी याद रखना। तो ये है आपकी रोज़गार आश्वासन योजना। रोज़गार आश्वासन योजना कब से शुरू हुई? 1993 से, 1993 से। उद्देश्य क्या था? सभी सक्षम ग्रामीण वयस्क को खराब कृषि मौसम के दौरान रोज़गार दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोज़गार दिया जाएगा, इसका आश्वासन दिया गया। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बँटवारा किस हिसाब से है? 80 और 20, ठीक है? रोज़गार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये दोनों योजनाएँ आपने देख ली। फिर से देखो, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किसका बदला हुआ रूप है? जवाहर रोजगार योजना। और जवाहर रोजगार योजना के ही पैरेलल एक योजना चल रही थी, रोजगार आश्वासन योजना। अब देखो हुआ क्या, एक परिवर्तन और आया। परिवर्तन ये आया कि ये जो 2 योजनाएँ चल रही थी, रोजगार आश्वासन योजना यानी ईएएस बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, और एक कौन चल रही थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अब समय आ गया था कि इनकी जीवन लीला को खत्म कर दिया जाए। खत्म का मतलब है, ये जो योजनाएँ चल रही थीं, इनका विलय कर दिया गया और विलय के उपरांत एक नई योजना निकल के आती है। इस योजना का नाम था एसजीआरवाई। ये कौन-सी योजना है? ये योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 25 सितंबर 2011 को इसका विलय कर दिया गया। दरअसल ये 15 अगस्त 2011 मैंने लिख दिया, 2001 है, करो इसको, 2001। दरअसल 15 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर 25 सितंबर 2001 से इसका विलय कर दिया गया, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एसजीआरवाई, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किन 2 योजनाओं के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई थी? तो आप बताओगे ईएएस यानी कि रोजगार आश्वासन योजना और जेजीएसवाई यानी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है? योजना जब भी आती है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था, जो परिसंपत्तियाँ हैं, परिसंपत्तियाँ या परिसंपत्तियों का निर्माण करना, कहाँ पर? ग्राम में, ग्रामीण क्षेत्र में, परिसंपत्तियों का निर्माण करना। तो मैंने बताया परिसंपत्तियाँ कैसी हो सकती हैं? सामुदायिक परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं, साथ ही साथ सामाजिक परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं, साथ ही साथ आर्थिक परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं। तो
सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी, रोज़गार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है? तो ये सारी योजनाएँ आपने समझी, कहाँ तक आप आ गए? आपने शुरुआत करी थी जवाहर रोज़गार योजना, उससे पहले भी आपने शुरुआत करी थी एनआरईपी से, और एनआरईपी से चलते-चलते हम लोग आ गए हैं संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में, ठीक है? ये जितनी भी योजनाएँ मैं बता रहा हूँ, ये ग्राम क्षेत्र में रोज़गार से संबंधित हैं। कहाँ पर? ग्राम क्षेत्र में। अब जितनी भी रोज़गार मैंने ये योजनाएँ बताई हैं, इनको एक ग्राफ में देखो। देखो, मैं इसमें आपको बताता हूँ कौन-कौन सी योजना है, वो उसका विलय किसमें-किसमें हुआ है और कौन-कौन सी योजनाएँ बनी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो इसको हम एक फिगर से बनाते हैं आपको। देखो, सबसे पहले एक योजना आई थी, मैं रोज़गार की ही बात कर रहा हूँ। देखो, ध्यान दो, रोज़गार संबंधी योजनाएँ, ठीक है? रोज़गार संबंधी योजनाएँ, ये काहे से संबंधित हैं? ग्राम क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से। और फिर इसी प्रकार हम इसी ग्राफ के आधार पर पेयजल संबंधी योजनाएँ आपको बताएँगे, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, पेयजल फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, है ना? वो सारी योजनाएँ आपको बिल्कुल याद हो जाएँगी। देखो, एक योजना आपने सुनी होगी, क्रैश ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, क्रैश ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, नाम सुना है? क्रैश ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम चलाया जा रहा था और उसी के समानांतर एक और योजना चल रही थी, जिसे कहा जाता है प्रायोगिक ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, ठीक? 2 योजनाएँ चल रही थी। इन 2 योजनाओं को आपस में विलय कर दिया गया। इनका विलय कर दिया गया, सन था 1977, और एक नई योजना शुरू करी गई जिसका नाम था काम के बदले अनाज योजना। ये एक नई योजना अस्तित्व में निकल के आई। ध्यान दो, काम के बदले अनाज योजना, ये किनका-किनका मिला-जुला असर है। ये मिला-जुला असर है क्रैश ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और प्रायोगिक ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम। इन दोनों को विलय करके 1970 में काम के बदले अनाज योजना शुरू कर दी गई। अब देखो, ये भी रोज़गार से संबंधित है, ये भी रोज़गार से संबंधित योजना है और ये भी रोज़गार से संबंधित है। रोज़गार मतलब जब काम करोगे तो बदले में अनाज मिलेगा। यानी कि अगर अनाज चाहिए तो फिर काम करो, और जब व्यक्ति काम करेगा तो रोज़गार उसको मिल गया। इसके बाद फिर एक परिवर्तन हुआ इसमें। परिवर्तन ये हुआ 1980 में। 1980 में फिर से इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। नाम परिवर्तन। क्या कहा जाने लगा इसे? देखो, काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, ठीक है? 1980 में इसका क्या हुआ? नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन हुआ तो क्या कहा जाने लगा? इसे इसे कहा जाने लगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम कहा जाने लगा 1980 से। लेकिन इसी के साथ-साथ एक योजना और चल रही थी, इसे कहा जाता था ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, रोज़गार गारंटी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम मैंने बताया है, कब शुरू हुआ था? आप पीछे देख सकते हो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है? इसके स्थान पे, और इसके बाद इसके साथ-साथ एक योजना चल रही थी ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम। इन दोनों योजनाओं को अब मिला दिया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, इसे कहा जाता है एनएलईजीपी, अ, राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ऐसे करके ये बनेगा। तो इन दोनों योजनाओं का विलय कर दिया गया फिर से। ध्यान देना, कब किया गया? 1989 में। और क्या बना? जेआरवाई, यही है जवाहर रोज़गार योजना। जवाहर रोज़गार योजना। ये बात आप समझ पा रहे हो? देखो, आप सीधे से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जवाहर रोज़गार योजना में किन 2 योजनाओं का विलय किया गया? तो मैं सीधा-सीधा आपको ग्राफ बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि काम के बदले अनाज योजना में किन 2 योजनाओं का विलय किया गया? ये, क्रैश और फिर रोज़गार कार्यक्रम का। तो जवाहर रोज़गार योजना ये अस्तित्व में आ गई 1989 में। अब देखो फिर से परिवर्तन होता है। सरकारें बदल रही हैं, सत्ता बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, योजनाएँ भी बदल रही हैं, योजनाओं के नाम भी बदले जाएँगे, ठीक है? जवाहर रोज़गार योजना। अब हुआ क्या?
अच्छे से चल रही थी जवाहर रोजगार योजना 1989 से। 1999 में परिवर्तन, सरकार बदल गई। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इसका नाम परिवर्तन फिर हो गया। नाम परिवर्तन, केवल नाम ही परिवर्तन नहीं होता था, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी होता था। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हो जाता था। जैसे अभी मान लीजिए, मैं एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ कि 50-50 का रेशियो चल रहा है। केंद्र को लगा हमारे पास पैसा नहीं है, तो इससे 40-50 का रेशियो कर दिया, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो ये मैंने मॉडिफिकेशन किया है, तो योजना का मैं ही नाम भी रखूंगा। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करके और जनता के सामने योजना डाल दी। तो 1999 से जवाहर रोजगार योजना का नाम परिवर्तन कर दिया। क्या रखा गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये रख दिया गया। इसके साथ-साथ और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इससे पहले एक योजना चलाई जा रही थी। जब जब ये जवाहर रोजगार योजना चल रही थी, तो इसी के पैरेलल 1993 से एक योजना और चल रही थी। वो आपको पता होगा, मैंने आपको कराया भी है, रोजगार आश्वासन योजना। 1993 से ये चल रही थी। अब इन दोनों योजनाओं का विलय कर दिया गया। इन दोनों योजनाओं का विलय कर दिया गया कब? सन 2001 में। और फिर एक इन दोनों योजनाओं के विलय के उपरांत एक नई योजना अस्तित्व में निकल के आती है, एसजीआरवाई। एसजीआरवाई क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये आप फिगर समझ पाए हो? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। मैंने यहाँ पर आपको बताया था। ये है देखो, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये किन-किन योजनाओं का विलय है? रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इन दोनों योजनाओं को विलय विलय कर दिया गया और फिर 25 सितंबर 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को शुरू किया गया। अब यहाँ पर देखो, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का इसमें विलय करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? 2001 से। ठीक है? तो ऐसे ही आगे करके, आगे मैं जब आगे पढ़ाऊँगा, तो ऐसे ही आगे मैं आपको सारी की सारी योजनाएँ बताऊँगा कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अब कहाँ चली गई, इसका विलय कहाँ कर दिया गया है। स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब अस्तित्व में आई? किस स्थिति में अस्तित्व में आई थी? तो ऐसे ग्राफ बना के पढ़िए, तो बहुत आसान होगा आपके लिए याद करना। बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं करोगे, ठीक है? और फिर आपको एक क्रोनोलॉजी भी पता चलेगी, क्रम भी पता चलेगा कि कौन-सी योजना किस स्तर पर आ रही है, किस हिसाब से आ रही है और अब इसका विलय कहाँ होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है? तो ये हमारी कुछ योजनाएँ थीं, इनको आप लोगों ने पढ़ा। तो आज यहीं तक रखते हैं और चलते-चलते मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, मॉक टेस्ट की श्रृंखला आप लोग ज़रूर जॉइन करिए। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 6, वो कल आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।